हमेशा से कहा जाता है कि जितना छोटा परिवार होगा उतना कम खर्चा होगा। परिवार चलाने और देश चलाने में फर्क होता है, लेकिन कुछ हद तक आप इस बात को समझ पाएंगे कि देश भी अच्छे से चलाना हो तो उसका आकार या साइज अगर छोटा हो तो आराम से चलाया जा सकता है। लेकिन इस कथन पर अब लगता है सवाल उठने वाला है। चलिए जानते हैं क्या है वो वजह और कौन सा देश है जो इस डेफिनेशन को बदलने वाला है। हम आपको इस वीडियो में आज वही बताएंगे। असल में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसकी आबादी 2.57 करोड़ है। वो अब मंदी की चपेट में आने वाला है, यानी उसकी हालत अब ऐसी हो गई है कि कमाई के अनुपात में कर्ज के रिकॉर्ड वृद्धि से रिस्क बढ़ गया है। आसान भाषा में अगर आपको बताएं तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों की जितनी कमाई है उससे ज्यादा उन पर कर्ज है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और लगातार दबते ही चले जा रहे हैं। अब ये स्थिति क्यों आई है ये भी आप जानना चाहेंगे। बता दें, ऐसी परिस्थिति ऑस्ट्रेलिया ने आज से 31 साल पहले देखी थी। उस समय ऑस्ट्रेलिया गंभीर आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। वही हाल अब ऑस्ट्रेलिया 1991 के बाद आज देख रहा है। ऑस्ट्रेलिया पर कमाई के अनुपात में कर्ज 187.2% के रिकॉर्ड स्तर पर है। इसके पीछे मुख्य वजह ब्याज दरों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को माना जा रहा है। और इनकम की अपेक्षा कर्ज दर ज्यादा बढ़ने से भी ये स्थिति देखने को मिल रही है। पूरा विश्व जिस बीमारी से परेशान है उससे ऑस्ट्रेलिया कैसे अछूता रह सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया भी महंगाई नामक बीमारी से जूझ रहा है। कोरोना, सप्लाई चेन में दिक्कत, रूस यूक्रेन युद्ध, ग्लोबल बैंक के बढ़ते हुए ब्याज दर और क्रूड ऑयल में अस्थिरता आग में घी डालने का काम कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे खराब स्थिति सिडनी में देखी जा रही है। यह ऑस्ट्रेलिया के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। यह मंदी की ऐसी मार पड़ी है कि पिछले 3 महीने में मकान की कीमत में 5% की गिरावट आ गई है। ये हाल तो ऑस्ट्रेलिया के एक शहर का है। अगर पूरे देश की बात की जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर मकान की कीमत में 2% की गिरावट देखी गई है। अब आपको ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक के द्वारा लिए गए कदमों से भी रूबरू करवा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक ने 2 हफ्ते के अंदर ही दूसरी बार ब्याज दर बढ़ा दी है। रिजर्व बैंक का यह भी अनुमान है कि आने वाले दिनों में मकानों के दाम और गिर सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी की भी नजर बनी हुई है। S&P ग्लोबल रेटिंग के इकोनॉमिस्ट का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया में काफी खुला बाजार है, यानी ओपन इकोनॉमी है। ऑस्ट्रेलिया के जीडीपी में घरेलू ऋण और जीडीपी के हिस्से के रूप में बंधुआ ऋण बहुत अधिक है, यानी कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया पर बहुत ज्यादा कर्ज है। बता दें, ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य हैं जिसमें 2 मुख्य महाद्वीप प्रदेश हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे छोटे छोटे प्रदेशों से बना हुआ है, जैसे कि न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, विक्टोरिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की आबादी करीबन 2.57 करोड़ है। यहाँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी चलती है और इसका कैपिटल कैनबेरा है।